हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस या समचतुर्भुज। ओके, सबसे पहले आप दो तीन इंपॉर्टेंट बातें जान लें। सबसे पहले व्हाट इज़ ए रोम्बस? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल या ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हों? समान। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, है ना। और इसका जो पेरीमीटर होता है, भी पेरीमीटर या परिमाप, वो होता है सभी साइड्स का सम, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, है ना। ये बन जाएगा अपना 4a। ठीक है, तो पहली बात ये। दूसरी बात, इसके विकर्ण या डायगोनल। एक डायगोनल का लंबाई क्या है? d1 और दूसरे का लंबाई क्या है? d2। ठीक है बात। तो इसका जो एरिया होगा या क्षेत्रफल या एरिया, ये होता है भाई 1/2 इंटू d1 इंटू d2। 1/2 गुणा पहले विकर्ण की लंबाई गुणा दूसरे विकर्ण की लंबाई, है ना। 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। और या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, देखिए। अच्छा, एक बात और भाई, इसके विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण या डायगोनल हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं। ठीक है, 90 90 90 और 90। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, इसके विकर्ण या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है बात। जैसे इसे हम मानते हैं ए बी सी डी, इसे मानते हैं ओ। ठीक है, तो क्या होगा? ओ ए ओ सी बराबर होंगे, ओ बी और ओ डी बराबर होंगे। ठीक है, तो अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि रोम्बस में, समचतुर्भुज में, ठीक है भाई, क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका, एरिया निकालने का एक और तरीका, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। ठीक है बात। बेस क्या है? ये लंबाई। और हाइट क्या है? ये। ठीक है बात। तो ये दो तरीके हमारे पास का एरिया या क्षेत्रफल निकालने के। ठीक है बात। तो ये कुछ जरूरी बातें थी समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है, अगली बात, अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज में, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बात, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं लंब, और इसे बोलते हैं आधार। ठीक है बात। तो या फिर इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे एच से दिखाते हैं। आधार को दिखाते हैं बेस, यानी बी से। ठीक है, लंब मीन्स परपेंडिकुलर, पी। ओके, तो इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ एच इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड इट्स बेस। ठीक है बात। जो कर्ण होगा मेरा, वो क्या, उसका स्क्वायर क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है बात। तो ये कुछ जरूरी बातें थी समचतुर्भुज के बारे में। ठीक है बात। तो ये सारी बातें आप ध्यान से समझ लें और फिर क्वेश्चनों को इजीली हम डील कर लेंगे। ठीक है बात। क्वेश्चन तो बहुत आपका जल्दी इजीली डील हो जाएगा आपका। चलिए अब बात करते हैं इस सवाल की। तो भाई यहां पर हमें निकालना क्या है? देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस। पेरीमीटर मीन्स चारों साइड्स का सम कितना होगा? 4a, है ना। क्या दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। तो अपना ए क्या आ गया? 25। ठीक है बात। और एक डायगोनल की लंबाई, अब आप देखें कि यदि मेरे पास ऐसे एक समचतुर्भुज है या रोम्बस है ना मेरे पास, तो ये कितनी है? 25 25 25 और 25। ठीक है, तो इसके विकर्ण एक ये रहा और एक ये रहा, आपस में काटते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है बात, जैसा कि अभी हमने सीखा था। और इसकी एक डायगोनल या इसका एक विकर्ण कितना है? 40 सेंटीमीटर। तो ये लगा लो आप 20 और ये भी लगा लो आप, सॉरी, एक मिनट बस, ये आप इसे 20 मान के चलें, ये मान लें आप 20
ठीक है बात, और आप ये भी मान लें 20, ठीक है बात। तो ओ ए बी, अब आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रही है ये वाली, देखो ओ ए बी है ना, ओ ए बी, इसमें क्या होगा, ये भुजा है, ये साइड है 25, ठीक है बात, और ये है 20, तो आपकी ये साइड क्या होगी, अब ये बन जाएगी, देखो फिर से क्या होगा, 25 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, ठीक है बात। तो यानी अच्छा 25 का स्क्वायर क्या होगा 625, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है बात। तो यहाँ से मेरे पास जो ओ बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा, ये 400 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा ना, 600 में से 400 गया 225, अब 225 होता है 15 का स्क्वायर, ठीक है, 15 का स्क्वायर, तो आपका जो ओ बी आएगा ना वो कितना आ जाएगा 15, ठीक है बात, आपका ओ बी आ गया 15। तो ये पूरा डायगोनल ये वाला भाई ये कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा, ठीक है। इसका एक डायगोनल क्या था 40 सेंटीमीटर, दूसरा कितना बन जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका एरिया क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका 1/2 गुना पहले डायगोनल की लंबाई गुना दूसरे डायगोनल की लंबाई, ठीक है बात, ये आपका जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आप जितनी भी जरूरी बातें जो जो आपको सिखाई है मैंने सम चतुर्भुज या रोम्बस के बारे में, आप उन सबको ध्यान से एक बार याद कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहली बात क्या थी भाई कि सम चतुर्भुज में चारों साइड्स की लंबाई क्या होती है बराबर, है ना, और दूसरी बात इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री कोण पे काटते हैं। तीसरी बात इसके डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं, ठीक है बात। और चौथी बात क्या थी, इनका एरिया, दो तरीके थे एरिया निकालने के, 1/2 इंटू डी वन इंटू डी टू, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, या फिर बेस इंटू हाइट, ओके। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का हमने यूज़ करा, ठीक है बात।